हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह विषय सूची जो है बिहार स्पेशल की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने बिहार का सामान्य परिचय पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। बिहार के इतिहास में हम लोग आधुनिक बिहार में इंटर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार में पर्यटन, बिहार की जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था और बिहार में कला एवं संस्कृति, यह सारा कंटेंट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखते हैं, ये आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, आधुनिक भारत के बिहार। ठीक है, आधुनिक बिहार से रिलेटेड यह हिस्ट्री टॉपिक है, तो हम लोग इसको करने वाले हैं आज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था और ये समाप्त भी हो गया था, चंपारण सत्याग्रह। आज हम लोग शुरू करेंगे किसान सभा। किसान सभा जो बिहार में हुई थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके उसको वॉच करें। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। ठीक है, किसान सभा के। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा यानी कि पटना में है और में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राव संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव जो थे NG रंगा थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ और उसके सचिव NG रंगा थे। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। अब हम लोग देखेंगे किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन कब हुए, कहाँ हुए और उनके अध्यक्ष कौन थे। देखेंगे प्रथम जो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ तो वो हुआ सोनपुर में वर्ष 1929 ईस्वी में हुआ और अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन गया में हुआ 1934 में और जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय जो हुआ तो हाजीपुर में हुआ था सम्मेलन और 1935 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यानी कि दो जो सम्मेलन हुए उनके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद ही थे, बस एक में पुरुषोत्तम दास टंडन थे। पहले और तीसरे में स्वामी सहजानंद थे। देखेंगे प्रमुख किसान नेता दिए गए हैं और राइट साइड में उनके कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। तो देखिए यदुनंदन शर्मा जो थे वह गया क्षेत्र था उनका कार्यक्षेत्र। यमुना कार्य उनका कार्यक्षेत्र दरभंगा सारण था। जबकि राहुल संकृत्यायन इनका कार्यक्षेत्र अन्नवारी अथवा अंबारी सीवान था। और कार्यानंद शर्मा का जो कार्यक्षेत्र था यह मुंगेर था, बढ़िया ताल इनका कार्यक्षेत्र था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन और बिहार का आपस में क्या रिलेशन था। ठीक है, देखिए बिहार एक ऐसा प्रांत है जो कि आंदोलन से रेगुलर जुड़ा रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अहम योगदान रहा है बिहार का। तो आपके लिए इसीलिए बिहार का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की हिस्ट्री में इसका बहुत अहम योगदान है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और कम समय में प्रोवाइड कराया जाता है बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में इसको शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखेंगे हम लोग खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में।
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 तक यह शुरू हुआ। नेक्स्ट हो जाएगा नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया और 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कलाम पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में। ठीक है, असहयोग आंदोलन और बिहार का क्या रिलेशन था आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो कि भागलपुर में हुआ था में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यह कंटेंट ऐसा है कि आपके बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, बिहार एग्ज़ाम, सब में यह रामबाण साबित होगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, एडुटेरिया का कंटेंट है, आप लोग जान लें, एडुटेरिया बिहार तत्व संग्रह। तो जो लोग अगर किताब लेना चाहते हैं तो किताब ले लें, जिन लोगों के पास किताब की पहुंच नहीं है, किताब नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य जो थे राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य बने जो राजेंद्र प्रसाद बने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। युवराज जो थे प्रिंस ऑफ वेल्स, उनका पटना में आगमन हुआ कब, 1921 में। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई उनके विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया, तो यह चौरी चौरा की जो घटना हुई थी 1922 में, उसकी वजह से फिर स्थगित करना पड़ा इनको। तो देखिए, बहुत ही बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का आपस में क्या रिलेशन था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये है बिहार पुलिस, बिहार टीचर जो BPSC TRE 4.0 आने वाला है, उसके लिए भी एकदम
रामबाण साबित होगा। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण समझ लीजिए, इसमें भी बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखेंगे हम लोग, ये चैनल सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पा सकें। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार कैसे रिलेटेड हैं। तो पहला जो है स्वराज पार्टी और बिहार है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है स्वराज पार्टी और बिहार का रिलेशन देखेंगे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है का 37वां अधिवेशन कब हुआ? 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, किसके? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, साइमन कमीशन और बिहार का रिलेशन हम लोग देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उस कमेटी में, उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों, तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे 1919 में हुए थे, की जांच के उद्देश्य से आया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1919 में बना था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और साइमन कमीशन आया था 1928 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट है पॉइंट, बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी क्या थी? तो देखिए 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संस्था स्थापित की। तो इन तीन लोगों ने 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट देखिए, इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण मिश्रा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार का आपस में क्या रिलेशन था, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ। पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो कांग्रेस के लाहौर जो अधिवेशन था 1929 का, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था वहीं पे। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक है। दांडी यात्रा जो कि रिलेटेड बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। तो इन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे नमकीन मिट्टी का ऐसे सिंबल के तौर पे यूज किया गया था कि हाँ हम भी गांधी जी के साथ में हैं। तो बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में। तो बिहार भी किसी मामले में पीछे नहीं रहा है, ठीक है।
तो इस वजह से इसका योगदान बहुत ही अहम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम थे। इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे, स्वदेशी लीग के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे, इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और नंगी हड़ताल शुरू की। नेक्स्ट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। ठीक है, अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। ठीक है, चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर किया करें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत ही बढ़िया कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर देखें। बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपको रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल में, तो ज़रूर जाके उस कंटेंट को देखें एक बार, 1 मिनट का समय निकाल के प्ले लिस्ट ज़रूर चेक किया करें आप लोग। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।